नमस्कार। आइए आज जानते हैं कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन के बारे में कुछ बहुत ही अच्छी बातें। जी हाँ, वही कैलाश सत्यार्थी जिन्हें विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, आइए आज उनके बचपन की कुछ बातें करते हैं। बचपन यानी बिल्कुल छुटपन की बात नहीं, जब वो 10वीं में थे। उस दौरान गांधी जयंती का सब तरफ बहुत जोर शोर से आयोजन हो रहा था। गांधी जी को 100 वर्ष हुए थे, तो सब अपने अपने स्तर पर आयोजन कर रहे थे। कैलाश जी रहते थे विदिशा में। तो विदिशा में एक गांधी उद्यान है, उसमें गांधी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई है और वहीं पर बड़े बड़े नेता और संभ्रांत लोग अपनी भाषण दे रहे थे, बातें कह रहे थे। और जो कि आपको मालूम है कि गांधी जी छुआछूत को नहीं मानते थे। वो चाहते थे कि छुआछूत को हटा दिया जाए, क्योंकि सब तो ईश्वर के ही जन हैं, हरिजन यानी प्रभु के लोग। तो ऐसी सब बातें कर रहे थे और ये बात जब 10वीं में पढ़ रहे कैलाश जी ने सुनी तो उनके मन में विचार आया कि कितनी सुंदर बात है। क्यों ऐसा होना चाहिए कि मैं कैलाश शर्मा, तो मैं ब्राह्मण हूं, पर मैं वो राजा राम जो हरिजन है, मेहतर है, उसके घर नहीं जा सकता, उसके साथ नहीं बैठ सकता। ये तो लोग यही बात कर रहे हैं कि सब बराबर हैं, सब एक हैं, सब एक साथ मिलकर एक सबको रहना चाहिए। ऐसा विचार आने के बाद पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मित्रों को एकत्रित किया और उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव था कि जो मेहतरानियां हैं उनको वो आमंत्रित करने वाले थे कि वे आकर के भोजन बनाएं और उनके बनाए हुए भोजन को परोसा जाएगा सभी संभ्रांत लोगों में, नेताओं में। तो ऐसे लोगों की उनने सूची बनाई। यही कोई विदिशा में 50-60 लोग होंगे। घर घर जा करके उन्होंने सबको न्योता दिया कि फला तारीख को आप सब गांधी उद्यान में रात को भोजन पर आइए। और वही हरिजन बस्ती में जाकर के उन्होंने वहां की मेहतरानियों से अनुरोध किया कि माँ, आप लोग सब आइए और भोजन बनाइए। और सब लोग आएंगे और जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, देखिए वो कर्म भी वैसे ही करते हैं, सब मिल करके खाना खाएंगे। तो एक बूढ़ी सी मेहतरानी उनके पास आई, बोली, बेटा, काम तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि सब लोग हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे? कैलाश जी बोले, अरे अम्मा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब बड़ी सोच के, खुली सोच के लोग हैं, सब आएंगे। आप लोग जरूर आइए, 3 बजे तक आ जाइएगा। इतने लोगों का भोजन बनाना है तो समय तो लगेगा। तो नियत दिन पूरी मेहतरानियों की टोली बढ़िया नहा धो करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके वो गांधी उद्यान पहुंच गई और वहां पर जो चंदे से कैलाश जी और उनके मित्रों ने जो सामग्री जुटाई थी उसको पकाया। अब 6, 6:30, 7 कौतूहल हो रहा था, अब लोग आएंगे और ये आयोजन होगा, ये वो, पर कोई नहीं आया। 7 का 7:15 हो गया, 7:30 हो गया। तो कैलाश जी ने अपनी साइकिल उठाई, अपने मित्रों के साथ बोले, तुम इधर 4 लोगों को बोलो, मैं यहाँ 6 लोगों को बोलता हूँ। ऐसे सब लोग गए, सबके घर में एक एक बार बोल के आ गए। 8:30, 9, 9:15, 10 बज गए, कोई नहीं आया। और कैलाश जी इतने भावुक हो गए, उनको ना ठेस पहुंची। उनको लगा इतने बड़े बड़े लोग जिनकी कथनी और करनी में इतना
इतना फर्क, ऐसा कैसे हो सकता है? और वहां वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। किसको बोलते? इतना दुख उस हृदय को लगा था। अचानक उनके पीठ पर एक हाथ आया। उन्होंने मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी मेहतरानी थी। वो आई, सामने बैठी, आंसू पोंछे, बोले, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की है हमें मान सम्मान अधिकार सब देने की, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुमने कुछ गलत किया। हम लोग सब बहुत खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, ऐसा मत सोचो। और उनके आंसू पोंछे। तब कैलाश जी को लगा कि ये मैंने शायद रो के अच्छा नहीं किया। इन लोगों ने इतने उत्साह से खाना बनाया है, मुझे भी उतने ही उत्साह से खाना चाहिए। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, आओ भाई आओ, हम सब मिलकर जश्न मनाते हैं, हम सब मिलकर के ये माताओं बहनों के हाथ के भोजन को ग्रहण करते हैं और आनंद मनाते हैं। मन में दुख तो था पर बताया नहीं। खुश होकर के सबके साथ उनके द्वारा बनाया हुआ, उनके द्वारा परोसा हुआ भोजन सब दोस्तों ने खाया पिया, उन लोगों ने भी खाया। और फिर 11 बजे वो अपनी साइकिल से अपने घर की ओर निकल गए। पूरे रास्ते यही सोच रहे थे कि समाज में ऐसा क्यों होता है, जब हम लोगों के सामने कुछ कहते हैं तो बातें अलग होती और जब करने पर आता है तो बिल्कुल ही अलग चेहरा। किसी तरह वो घर पहुंचे और जैसे ही उनकी नजर अपने घर पर पड़ी तो उनके दलान में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। ध्यान से देखा तो ये सब तो उन्हीं के समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग। उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। जैसे ही साइकिल से नीचे अपने पैर रखे, ये लोग शुरू हो गए, ये देखिए ये आ रहे हैं, ये इतने बड़े पंडित के घर के पुत्र हमें खिलाएंगे मेहतरानियों के द्वारा बनाया गया भोजन। हम क्या वो सब खाने के लिए हैं? यहाँ अकल नहीं है इसे। और न जाने क्या क्या। कैलाश जी बिल्कुल आश्चर्यचकित थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती कहां हुई। अरे भाई, आप ही तो बोलते हो कि सब एक है, और मैंने जब उसी बात को लेकर के सबको एक साथ लाने का प्रयास किया तो फिर ये इतनी बड़ी बात क्यों? और इससे बड़ी बात ये हुई कि सब ने कहा कि ये शर्मा परिवार, इनको हम समाज से बहिष्कृत करते हैं, निकालते हैं। अरे कैलाश जी के बड़े भाई वो बोले, ऐसा मत करिए, हमने क्या गलती की है? गलती तो कैलाश ने की है, हम तो नहीं गए वहां, हमने तो नहीं खाया। तो लोगों को कुछ समझा और जो थोड़े से ज्यादा पंडिताई दिखाने वाले थे वो बोले, गलती इसने की है, इसने सिर्फ उनसे भोजन नहीं बनवाया, इन्होंने उस भोजन को खाने के लिए हम सबको आमंत्रित किया है और हम नहीं गए तो इसने खाया है। तो इसके पेट में हरिजन के द्वारा बनाया गया भोजन है। वो मेहतरानियां जो दिन भर मैला ढोती हैं, उन्होंने वो भोजन बनाया है और इसने ग्रहण किया है। तो ये समाज में नहीं रहेगा। इसको यदि समाज में रहना है तो इसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। उनके परिवार के लोग बोले, नहीं नहीं वो करेगा, जरूर करेगा, अरे इसमें इतनी बड़ी बात कर दी इसने, जरूर करेगा। कैलाश जी बोले, मैं क्यों करूंगा? मैं प्रायश्चित नहीं करूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं जो कर रहा हूं बहुत सोच समझ के ध्यान से कर रहा हूं, तो मैं प्रायश्चित बिल्कुल नहीं करूंगा।
उनके भैया बोले, तुम क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ, तुम प्रायश्चित नहीं करोगे तो तुम्हें घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। कैलाश जी बोले, नहीं, मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता। और आपको पता है प्रायश्चित का अर्थ क्या था? कि वे हरिद्वार जाएं, वहां पर पूजा करें, हवन करें, गंगा स्नान करें, वहां से गंगा जल लाएं और विदिशा शहर के सारे पंडितों को बुलाएं, उनके पैर पखारें, उनका चरणामृत लें, उनको भोजन कराएं, उसके बाद उनका प्रायश्चित होगा। यानी उस दिन वे फिर से शर्मा जी के पुत्र कहलाने के योग्य होंगे, नहीं तो तब तक वो मेहतरानियों का पकाया हुआ खाना खाने वाले कैलाश। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो समाज व्यवस्था, समाज से लोगों ने कहा कि जब तक ये ऐसा कुछ नहीं करेगा इसे आप घर में नहीं लेंगे। यदि ये आपके घर के अंदर आया तो आपका परिवार समाज से कट जाएगा, काट दिया जाएगा। तो भाई वो पूरे आंगन में कोने में एक कोठरी थी, एक कमरा ऐसे ही फालतू टाइप का था, वहां पर कैलाश जी को रहने के लिए जगह दी गई। सुबह शाम उनकी माता जी थाली सरका दिया करती थी भोजन की। और ऐसा करीब करीब 2 साल चला। और इसी दौरान कैलाश जी के मन में ये विचार आया कि जो समाज सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता, उस समाज में मेरे रहने का क्या फायदा? मैं उनका नाम लेकर के क्यों चलूं? ये कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि तुम इस समाज में नहीं रहोगे? मेरा समाज है ये विश्व, मैं इस विश्व में रहूंगा, मैं अपने नाम को हटा दूंगा। और ये विचार पहले दिन से ही उनके मन में घूम रहा था। और इन 2 सालों में उन्होंने दयानंद सरस्वती जी को बहुत पढ़ा, आर्य समाज को बहुत करीब से जाना। और सत्यार्थ प्रकाश इस नाम की एक पुस्तक को जब वो पढ़ रहे थे, इस दौरान बहुत से लोगों ने उन्हें कई सारे नाम सुझाए कि तुम अपना नाम ये बदल सकते हो, ये बदल सकते हो। पर उन्हें सत्यार्थ में जो सत्य की झलक दिखी तो उनने अपने नाम से शर्मा को निकाल करके कहीं दूर फेंक दिया और नाम के साथ जोड़ लिया सत्यार्थी, सत्य की राह पर चलने वाला कैलाश सत्यार्थी। कितना सुंदर नाम। और इसी का अनुकरण किया उनके परिवार के लोगों ने भी। कोई भी शर्मा उपनाम नहीं लगाता। उस परिवार में किसी को भी आप अगर देखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि वे किस जाति के हैं। तो ये होती है महानता, ये होता है बड़प्पन। अपने नाम से अलग हो जाना ना आसान नहीं होता। आपका नाम आपकी आइडेंटिटी होता है। एक आइडेंटिटी को छोड़कर आप एक नई आइडेंटिटी, वो भी एक 16-17 साल का बच्चा जब अपने लिए अपनी आइडेंटिटी को बनाता है, खुद क्रिएट करता है, तो वो बनता है नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी।